पंजाब में सस्ती बिजली पर इत्तेहादियों में लफ्जी झड़प। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बिजली की कीमत कम करने के बयान पर फूट पड़ गई। मुस्तफा कमाल नून लीग पर बरस पड़े। कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए ऐलान करके अपना सियासी कद छोटा कर लिया। बिजली पूरे मुल्क में 20 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होनी चाहिए। लीगी सदर के बयान से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ा है, इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुस्तफा कमाल का शिकवा तो मरियम नवाज का जवाब शिकवा। एक्स पर लिखा, प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया। रिलीफ के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। मुझे खुशी होगी कि अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को यह रिलीफ फराहम करें। वजीर आला पंजाब ने शुक्रिया का तंज भी जड़ दिया। मुस्तफा कमाल का पलटकर जवाब। एक्स पर लिखा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत से नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि हमें भी हक दिया जाए। पंजाब नहीं पूरे मुल्क में रिलीफ तो हाफिज नईम खम ठोकर मैदान में आ गए। कहा, नवाज शरीफ ने एक सूबे में 2 माह के लिए बिजली सस्ती करने का कहा। वजीर आजम भी बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करे। पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कौम अदा नहीं करेगी। हाफिज हमदुल्ला ने भी सवाल उठा दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, लेकिन महंगाई तो पूरे मुल्क में है। रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों? लग रहा है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। साबित हुआ कि बड़े मियां सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। सिंध वालों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। सूबाई हुकूमत का रिलीफ देने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत से पैकेज तैयार। बजट से शहरियों को रिलीफ देने के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। महकमा तवानाई ने मुख्तलिफ स्लैब्स पर मुश्तमिल तजावीज़ मुरतब कर ली। सिंध हुकूमत के मुजव्वज़ा रिलीफ इक़दाम पर पीपल्स पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास होगा। मंजूरी के बाद सिंध हुकूमत रिलीफ का ऐलान करेगी। गंडापुर सरकार साफ चली न शफाफ। मुस्ताफी वजीर शकील खान ने तमाम दावों से हवा निकाल दी। गुड गवर्नेंस कमेटी को दिए बयान में वजीर आला KP पर इल्जामात की बौछार। कहा, अमीर मकाम की कंपनी को ठेका देने में 2 से 3 अरब का गबन हुआ। सेक्रेटरी ने इल्म लाए बगैर 6 अरब रुपए के फंड जारी किए। 7 अरब रुपए चहेते अफसरान को दिए। सेक्रेटरी ने मुझे 3 से 5 करोड़ तोहफा और नई गाड़ी की पेशकश भी की। सेक्रेटरी ने कमीशन मिली रकम वजीर आला और दूसरे अफसरान में बांटने का एतराफ किया। जेल में वानी PTI को मिलकर करप्शन रिपोर्ट पेश की। उन्होंने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिदायत की। फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डरा हुआ होता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों करता? बानी PTI की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू के जरिए कराई गई। साजिश के खिलाफ इंक्वायरी कराने के बजाय हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। जेल में मेरा नेटवर्क पकड़े जाने की खबरें मुज़्ज़िका खेज हैं। मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, मोबाइल फोन काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। इंतशार के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और ये किसी को इस मुल्क में इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड बानी PTI फैज हमीद ने सहूलतकारी की। वफाकी वजीर अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साकिब निसार हो या जो भी हो, फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। साबिक DG ISI के खिलाफ पाक फौज की तहकीकात के बाद गिरफ्तारियां हुई। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सराहते हैं। मुल्क में इंतशार और महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। मरवत एक बार फिर कप्तान के खिलाड़ी बन गए। शेर अफजल मरवत की अडियाला में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने मुझे गले से लगाया,
कुछ गिले मैंने, कुछ उन्होंने किए, तमाम इख्तिलाफात खत्म कर दिए। मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। अब अगर कोई 9 मई होता है तो उसकी जिम्मेदारी लूंगा। हम इस घुटनज़दा माहौल से तंग आ चुके। बानी से मुलाकात के बाद शेख अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत बहाल करने का फैसला। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। मुल्क भर में हादसात में बच्चों समेत 14 अफराद जान की बाजी हार गए। लोअर दीर में 2 बच्चे बरसाती नाली में बह गए। सवाबी में 60 साला विलेज काउंसलर बरसाती नाले की नजर हो गया। जफरपाल के करीब नाला डेक में 3 नौजवान डूब गए। फैसलाबाद में फैक्ट्री की छत गिरने से 3 मजदूर दम तोड़ गए। लाकतपुर और उच्च शरीफ में करंट लगने से 2 नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे। आइंदा 24 से 48 घंटों में मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों से हुकूमती इंतजामात पानी पानी। कराची से खैबर, सिब्बी से लाहौर तक बादलों की गरज बरस। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। रहीम यार खान और चिन्नौट के चौक चौराहों पर पानी का कब्जा। अंडरपासेस भर गए। करक में तेज बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए। बन्नू में बरसते बादलों से हर तरफ पानी ही पानी। हैदराबाद में धुआंधार इनिंग्स से नशेबी इलाके डूब गए। तुंगवानी और उबाड़ों में कपास की फसलों को नुकसान। शकरगढ़ में सैलाबी पानी के बायस सड़कों पर शिगाफ पड़ने से डंपर धंस गया। भारत की हट दरमी बगैर इतला पानी छोड़ दिया। दरिया रावी और दरिया चनाब के स्पेलवेज खोल दिए गए। पाकिस्तान में हजारों देहात और लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। रावी में जस्टर और शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 40 से 55,000 क्यूसेक मतवक्के। दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से तुगयानी। मानसून बारिशों से तरबेला डैम भी भर गया। जखीरे में सिर्फ 1 फुट पानी की गुंजाइश रह चुकी। मौसमियाती तब्दीलियों ने रिवायात भी तब्दील कर दी। सिंध के देही इलाकों में मानसून शादियों का रिवाज आम होने लगा। सिंध में लोग सैलाब की तबाहकारियों के खौफ से बेटियों की कम उम्री में शादी करने लगे। मौक़िफ़ अपनाया कि जिंदा रहने के लिए पैसा जरूरी है। गुर्बत और भूख के खौफ से बेटियों की जल्द शादी कर रहे हैं। मंकी पॉक्स के मंडलाते खतरे पर एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और सरहदों पर स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा, आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की जरूरत है। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का आगाज। वफाकी वजारत सेहत का मुश्तबा मरीजों के लिए पेम्स अस्पताल में आइसोलेशन यूनिट क़याम का फैसला। पंजाब के 6 अस्पतालों में भी क्वारंटीन वार्ड्स बनेंगे। शदीद महंगाई है, गरीब आवाम क्या करेगी? गरीब आवाम कहाँ से खाएगी? ये कि हमारे पास यही रोटी है जो हम तसल्ली से खा रहे हैं। अभी उनकी भी महंगाई तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो रोटी भी अभी उन्होंने महंगा कर दिया, हालांकि आटा सस्ता है। पंजाब में तो वही है रेट चल रहा है, ये पिशोर वाली है, बस इधर ही सब कुछ महंगाई होती है। पंजाब में रोटी सस्ती, खैबर पख्तूनख्वा में महंगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत 20 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिकॉर्ड गंदम खरीदारी के दावों के बावजूद आवाम रिलीफ से महरूम। वाफिर गंदम का स्टॉक, फिर भी रोटी 5 रुपए महंगी क्यों की गई? शहरियों ने सवालात उठा दिए। खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज। स्पीकर कौमी असम्बली सख्त बरहम। अयाज सादिक ने नाजेबा रिमार्क्स का नोटिस ले लिया। ओपोजिशन रुकन असम्बली इकबाल आफरीदी के तबसरे एतराज की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। इंटरनेट चला कछुए की चाल। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि, डिजिटल शोबे को करोड़ों रुपए का नुकसान। पीटीए ने चुप साध ली। सेनेट कायमा कमेटी बनाए आईटी के रुकन अफनानुल्लाह का एतराफ। कहा, इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस कम अज कम 50 करोड़ रुपए डूब गए। इंटरनेट की सुस्त रवि का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे।
मुल्की मशत को पांव पर खड़ा करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की प्लान के लिए कमेटी बना दी। सरबराही इसाक डार करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शामिल। वफाकी वज़रा हज चीमा और अता तारड़ कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ और SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी शामिल। बरतानवी माहिर मशत स्टीफन डेरेकोन कमेटी की मुआवनत के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम का मोहब्बत समेटने का सफर जारी। गवर्नर हाउस लाहौर में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के लिए खुसूसी तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सिंध हुकूमत की जानिब से 20 लाख का चेक और नई गाड़ी का तोहफा दिया। कोच के लिए 50 लाख का इनाम। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से 1 कनाल और 10 मरले के प्लॉट्स के तहफ़। अरशद नदीम कहते हैं अगले साल टोक्यो में भी मुकाबला जीतूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भरपूर कामयाबी हासिल करूंगा। लेजेंड खिलाड़ी भी अरशद नदीम के दीवाने। स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान ने कहा अरशद नदीम ने खेलों की दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है। क्रिकेटर बाबर आजम बोले अरशद नदीम ने जिस तरह से मुल्क का नाम रोशन किया वो हम सब के लिए बाइस फख्र है। शान मसूद ने कहा अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीता और ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड कायम किया। ओलंपियन सलाहुद्दीन और शहबाज सीनियर ने कहा अरशद नदीम ने तारीखी कामयाबी हासिल करके माहौल खुशगवार बना दिया। टेनिस प्लेयर असामुल हक ने कहा अरशद नदीम की जीत से कौम यकजा नजर आई, मुल्क में यकजहती का एहसास पैदा हुआ। अरशद नदीम पर हुकूमत मेहरबान तो जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान इनाम ना मिलने पर परेशान। 2023 एशियन गेम्स में कांसे का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया मगर वादा वफा ना हो सका। यासिर सुल्तान इनाम के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सोशल मीडिया पर मोहब्बत ने जान ले ली। लाहौर का 27 साल नौजवान गुजरात में कत्ल। जीशान राबिया नामी लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की के मामू ने जीशान को धोखे से गुजरात बुलाकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम जीशान का मोबाइल फोन और पर्स लाहौर फेंक कर गया। मुलजिम बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार।